हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ये शब्द आते हैं तथा देखिए रहा है, रही है और रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन ये पहचान तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ी है। तो अब यहाँ पर अलग क्या है? अलग ये है कि जो कार्य इस वक्त चल रहा है उस कार्य के प्रारंभ होने का समय इसमें दिया हुआ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अलग ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावा जो कार्य प्रेजेंट में चल रहा है उस कार्य के प्रारंभ होने का समय पहले से वाक्य में दिया हुआ होता है। देखिए, वह 2 दिन से यात्रा कर रहा है। इस सेंटेंस को देखिए, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वह यात्रा कर रहा है, इसका मतलब ये कार्य अभी चल रहा है। लेकिन जब हम ये भी बोलते हैं कि वह 2 दिन से यात्रा कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसने 2 दिन पहले यात्रा करना प्रारंभ कर दिया था और अभी भी ये कार्य लगातार चालू है। देखिए, मैं सुबह से एक निबंध लिख रहा हूँ। मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन यदि कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है सुबह से, तो फिर ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कल से बारिश हो रही है, समय यहाँ पे पहले दिया हुआ है कल से बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम 2010 से जयपुर में रह रहे हैं। 2010 ये कार्य प्रारंभ होने का समय है। अभी देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब एक है हैज बीन। हैज बीन का प्रयोग हम करेंगे ही, सी, इट या किसी एक वचनकर्ता के साथ। ही, सी, इट या एक वचनकर्ता के साथ में हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का। हैज बीन का प्रयोग करेंगे हम एक वचनकर्ता के साथ, जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग। अब यहाँ पे इट जो है वो एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ में प्रयोग किया है यहाँ पे हैज बीन। दूसरा देखिए, ही हैज़ बीन रनिंग। ही यहाँ पे एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं हैज़ बीन का। सेकंड हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग करते हैं हम आई और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ में, वी, यू, दे, राम, श्याम, मोहन, सोहन। देखिए, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन स्लीपिंग। इसके बाद में है मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें साथ में लगाते हैं हम ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसे कि सिंगिंग, सिंग में लगा दिया हमने ING, सिंगिंग। प्ले में लगा दिया ING, ये बन गई प्लेइंग। रीड में ING लगा देते हैं तो ये बन जाता है रीडिंग। राइट, राइट में एक्चुअली राइट में एक ई और जुड़ा हुआ होता है इसके साथ में, और उस ई को हम हटाते हैं, उसके बाद में ING लगाते हैं तो WRITING, ई को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। फिर देखिए, स्लीपिंग, वॉचिंग, लाफिंग, ईटिंग। इसके बाद में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम फोर या सिंस का जो प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से होता है। फोर का प्रयोग जो हम करते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका मतलब अनिश्चित जो समय हो, जो समय गिनती में दिया हुआ हो, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे फोर का। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। फॉर 10 डेज, 10 दिन। फॉर 1 मंथ, फॉर 1.5 ईयर, फॉर सेंचुरीज। जहाँ पे हमें अनिश्चित समय दिया हुआ हो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं फॉर का अनसर्टेन, अनिश्चित समय। लेकिन यदि सिंस हो तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं
निश्चित समय या फिर ऐसा समय जिसको कोई नाम दे दिया जाए, दैट हैज़ बीन गिवन ए नेम, जिसको कोई नाम दे दिया जाए। भूतकाल का समय होता है, लेकिन यदि उसको नाम दे दिया जाए तो उसके साथ में प्रयोग करेंगे हम सिंस का। देखिए, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, सिंस 1947, इन सभी समय के साथ में हम प्रयोग करते हैं सिंस का। जब कभी भी नाम निश्चित हो या फिर उसे कोई विशेष नाम दे दिया जाए, जैसे कि अभी, अब से 2 दिन पहले, आज है डेट 11 मार्च, यदि हम 9 मार्च की बात करें तो वो हो गया परसों। लेकिन यदि हम उसको कहें 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले के लिए 2 days लगाएंगे। लेकिन यदि हम कहें ट्यूसडे, तो फिर हम लगाएंगे सिंस ट्यूसडे। अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब फोर या सिंस का भी प्रयोग यहाँ पे होता है, तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हम, और उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट या एक नाम हो। हैव बीन का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी बहुवचन संज्ञा हो। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और जो भी कुछ बचा हुआ सेंटेंस में कुछ भी बचा हुआ है वो इसके साथ में लगाएंगे। और फिर सबसे लास्ट में प्रयोग करेंगे फोर या सिंस का, और उसके साथ में हम यहाँ पे जोड़ेंगे टाइम को। फोर या सिंस सबसे लास्ट में, और उनके बाद में वो टाइम जो कि जहाँ से ये कार्य प्रारंभ हुआ है उसको सबसे लास्ट में। देखिए, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 days। ही सब्जेक्ट, हैज़ बीन यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, वर्क है मेन वर्ब, और इसमें अलग से जोड़ा है हमने आईएनजी। ये अदर पार्ट्स हैं। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में ये है टाइम, और इस टाइम में यहाँ पर हमने, क्योंकि बिकॉज ये जो टाइम है ये 2 days अनसर्टेन टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इससे पहले 4 का प्रयोग किया है। देखिए एक और सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग यहाँ पे फिक्स टाइम हो गया, तो इससे पहले हमने प्रयोग किया है सिंस का। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। वी यहाँ पर बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया है हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का, और इसके साथ में वर्ब मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमने यहाँ पर लगाई है आईएनजी। फॉर यू ये अदर पार्ट्स हैं, और फॉर 2 hours ये है 4, और इसके बाद में ये 2 hours है समय। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। देखिए ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि वाक्य में, हिंदी का जो वाक्य है उसमें सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है। लास्ट में है यहाँ पर रहा हूँ। रहा हूँ से हमें पता चलता है कि ये वाक्य या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो सकता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहले देखते हैं 10 दिन से, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 दिन से, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो कार्य यहाँ पर दिया हुआ है, कार्य कर रहा हूँ, इसका प्रारंभ होने का समय भी इसी वाक्य में दिया हुआ है, और वो प्रारंभ हुआ है 10 दिन से। तो फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए कार्य जो है उसके शुरू होने का समय यहाँ पर 10 दिन से दिया हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट आए, इसके बाद में हम मेन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे कार्य करना, और कार्य करना के लिए यहाँ पे प्रयोग किया है वर्क का, और इसमें लगा दी है हमने आईएनजी। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में 4 प्लस टाइम को जोड़ेंगे,
क्योंकि यहाँ पे टाइम 10 दिन से अनिश्चित है, अनसर्टेन है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का प्रयोग किया और सबसे लास्ट में हम जोड़ते हैं 10 डेज। तो वाक्य बन गया आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वह सुबह से सो रहा है। वह के लिए प्रयोग करेंगे ही का, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, फिर इसके बाद में सोना, सोना को बोलते हैं स्लीप और स्लीप में लगा देंगे हम ING। सुबह निश्चित समय हो गया, इसके लिए प्रयोग करेंगे सिंस का, और फिर सुबह मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे बन गया ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से सो रहा है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम 2 घंटे से नाच रहे हैं। हम के लिए प्रयोग करेंगे वी का, वी के साथ में हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन, फिर डांस DANCE, यहाँ पे मेन वर्ब है नाचना, और नाचना के लिए प्रयोग करेंगे डांस का DANCE। जब ING लगाएंगे तो इसमें से ई को रिमूव कर देंगे, डांसिंग। 2 घंटे से 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वे 2 बजे से एक कविता लिख रहे हैं। वे के लिए प्रयोग करेंगे दे का, फिर दे के साथ में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। लिखना, मेन वर्ब है लिखना, लिखने के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं राइट का WRITE, और जब ING लगाते हैं तो इसमें से भी ई को रिमूव कर दिया जाता है, दे हैव बीन राइटिंग। फिर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा एक कविता, अ पोएम। 2 बजे से, अब 2 बजे यहाँ पे 2 घंटे नहीं है, 2 बजे है, एक फिक्स समय दिया गया है, सर्टेन टाइम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस 2 o'clock। वह 10 मिनट से नाश्ता बना रही है। वह, और देखिए यहाँ पे बना रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे सी है। सी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे हैज बीन का, सी हैज़ बीन। बनाना, मेन वर्ब है बनाना, और इसके लिए प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे मेक। और मेक MAKE, इसमें भी ING लगाते समय ई को हटा देंगे, MAKING। नाश्ता ऑब्जेक्ट है और इसको बाद में रखेंगे मेन वर्ब के बाद। सी हैज़ बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट। 10 मिनट से, अब ये जो 10 मिनट से है ये अनसर्टेन टाइम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं 4 का, 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से नाश्ता बना रही है। सी हैज़ बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। वह 3 दिन से एक कविता लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 3 days। तन्मय सुबह से अध्ययन कर रहा है। तन्मय हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। मोहन 2 घंटे से एक बांसुरी बजा रहा है। मोहन हैज़ बीन प्लेइंग अ फ्लूट फॉर 2 hours। राधा जनवरी से विद्यालय जा रही है। राधा हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। राम, श्याम और कृष्ण 10 मिनट से दौड़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, राम, श्याम और कृष्ण, यहाँ पे सब्जेक्ट 3 हैं हमारे। सब्जेक्ट 3 है, इसका मतलब तीनों ने मिलके एक ही काम किया है, तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे हो गए प्लूरल, राम, श्याम एंड कृष्ण। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का। राम, श्याम एंड कृष्ण हैव बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। हम 2 घंटे से गृह कार्य कर रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। वे 2010 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। कल से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे। मैं 1 सप्ताह से यह कार्य कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ वीक।
तुम 2 घंटे से अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो। यू हैव बीन चार्जिंग योर मोबाइल फॉर 2 आवर्स। एक चित्रकार 3 दिन से एक चित्र बना रहा है। एन आर्टिस्ट हैज़ बीन ड्राइंग ए स्केच फॉर 3 days। इसके बाद में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस थे जो अभी तक हमने पढ़े थे। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज़ और हैव। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली हमारी थी हैज़ बीन या हैव बीन, लेकिन हमने यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन को तोड़ा है और उनके बीच में फंसाया है हमने यहाँ पर नॉट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर नॉट, और उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 days। हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ बीन। इन दोनों को हमने बीच में तोड़ा और इनके बीच में लगाया है नॉट। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ और बीन ये है मेन वर्ब और इन दोनों के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया है। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पर वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग किया है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर रखा है नॉट को। मैं 10 दिन से कार्य नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 10 days। हैव और बीन इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया है। आई हैवंट बीन वर्किंग फॉर 10 days। और कुछ सेंटेंस देखते हैं। हम 2 घंटे से नहीं नाच रहे हैं। वी हैव नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वे 2 बजे से एक कविता नहीं लिख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ पोएम सिंस 2 o'clock। हमने यहाँ पर हैव और बीन इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया है। वह 10 मिनट से नाश्ता नहीं बना रही है। सी हैज़ नॉट बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 minutes। मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। वह 3 दिन से एक कविता नहीं लिख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए पोएम फॉर 3 days। तन्मय सुबह से अध्ययन नहीं कर रहा है। तन्मय हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसके बाद में देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्योंकि ये वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं तो इनमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन या हैव बीन है, जिसमें 2 वर्ड्स हैं पहले ही, हैज़ और बीन या फिर हैव और बीन। लेकिन जब कभी भी हम इस तरह की हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल एक ही शब्द जो है, पहला शब्द हैज़ या हैव, उसी को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और इसके बाद में सब्जेक्ट फिर बीन। हैज़ बीन या हैव बीन को बीच में से तोड़ लिया और उनमें से हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और सब्जेक्ट के बाद में रहेगा बीन, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर या सिंस प्लस टाइम और सबसे लास्ट में क्वेश्चन साइन। देखिए हैज़ ही बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 days। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। क्या मैं 10 दिन से कार्य कर रहा हूं? क्या वाक्य में सबसे पहले है शब्द क्या, इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक है। यहाँ पर दिया हुआ है 10 दिन से,
रहा हूँ भी है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। कार्य प्रारंभ करने का समय 10 दिन से दिया हुआ है यहाँ पर। तो वाक्य की शुरुआत हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग यहाँ पर किया है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट है आई। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन में से हैव को पहले ले जाते हैं और उसके बाद में है बीन। हैव आई बीन वर्किंग फॉर 10 days। क्या हम 2 घंटे से नाच रहे हैं? हैव वी बीन डांसिंग फॉर 2 hours। क्या वे 2 बजे से एक कविता लिख रहे हैं? हैव दे बीन राइटिंग अ पोएम सिंस 2 o'clock। क्या वह 10 मिनट से नाश्ता बना रही है? हैज सी बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 minutes। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ? हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। क्या वह 3 दिन से एक कविता लिख रहा है? हैज़ ही बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 3 days। क्या तन्मय सुबह से अध्ययन कर रहा है? हैज़ तन्मय बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो। इंटेरोगेटिव भी होता है सेंटेंस और उसमें नहीं भी लगा हुआ होता है, जिसके लिए इंग्लिश में नॉट का प्रयोग किया जाता है। और दोनों जब साथ में होते हैं तो किस प्रकार से बनती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम हैज़ या हैव, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर नॉट लगाएंगे नॉट सब्जेक्ट के बाद, लेकिन बीन से पहले। सब्जेक्ट के बाद में लगेगा लेकिन बीन से पहले लगेगा नॉट, और बीन के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम, और सबसे लास्ट में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए कुछ सेंटेंस। हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 days। हैज़ इट नॉट बीन ट्रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैव वी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। क्या हम 2 घंटे से गृह कार्य नहीं कर रहे हैं? हैव वी नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। क्या वे 2010 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं? हैव दे नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। क्या कल से बारिश नहीं हो रही है? हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। क्या मैं 1 सप्ताह से यह कार्य नहीं कर रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए वीक। क्या तुम 2 घंटे से अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन चार्जिंग योर मोबाइल फॉर 2 hours। क्या एक चित्रकार 3 दिन से चित्र नहीं बना रहा है? हैज़ एन आर्टिस्ट नॉट बीन ड्राइंग ए स्केच फॉर 3 days। मैं सुबह से यात्रा कर रहा हूँ। मैं सुबह से यात्रा नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं सुबह से यात्रा कर रहा हूँ? क्या मैं सुबह से यात्रा नहीं कर रहा हूँ? देखिए एक ही सेंटेंस है, इसमें सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, और इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, फिर इसके बाद में मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर इसके बाद में जो कुछ बचा हुआ है वो, और उसके बाद में सबसे लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया है हमने, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, फिर इसके बाद में मेन वर्ब ट्रैवल, और इसमें आईएनजी लगाया है। जब ट्रैवल में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि लास्ट वर्ड है एल, ये कॉन्सोनेंट, इससे पहले ई ये वॉवेल, फिर वी ये कॉन्सोनेंट। जब किसी भी मेन वर्ब के लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट हों, कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट हों, तो फिर हम पीछे से देखेंगे क्रम, जैसे कि एल कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल और वी कॉन्सोनेंट, तो फिर लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है, जैसे कि पुटिंग, कटिंग, ट्रैवलिंग, फिर इसके बाद में सिंस और मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस जो है मैं सुबह से यात्रा नहीं कर रहा हूँ,
ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है नहीं। जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो साथ में यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में ही हम प्रयोग कर देंगे नॉट का। नॉट का प्रयोग होगा हैव और बीन के बीच में। थर्ड सेंटेंस, क्या मैं सुबह से यात्रा कर रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या शब्द सबसे पहले आ गया। जब क्या शब्द पहले आया है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करना है। तो आई जो मेन हमारा सब्जेक्ट है आई, इससे पहले हम ले जाते हैं हैव को, बीन को नहीं ले जाएंगे, हैव को ही ले जाएंगे। हैव आई बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट जो सेंटेंस है हमारा यहाँ पर वो है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को भी आगे ले जाएंगे और नॉट का भी प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे और हैव को सबसे आगे रखेंगे। फिर इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है आई और आई के बाद में लगाएंगे हम यहाँ पे नॉट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर इसके बाद में बीन और फिर ट्रैवलिंग, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर इस सबसे लास्ट में सिंस प्लस टाइम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 8 क्वेश्चंस हैं और इनको बनाइए। इनको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर इसके बाद में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो अफर्मेटिव हैं, थर्ड एंड फोर्थ नेगेटिव हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, सेवन्थ एंड एट्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं और इनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये सभी सेंटेंस इंग्लिश में हैं और आपको इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।